वेलकम टू वर्चुअल लैंग्वेज। आज हम एरिथमेटिक ऑपरेटर को क्वेश्चन के साथ देखेंगे। यदि आपने हमारा ऑपरेटर वाला प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। यदि इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नॉलेज शेयरिंग कम्युनिटी का हिस्सा बने। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो एरिथमेटिक ऑपरेटर। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है प्लस, जिसका यूज होता है दो ऑपरेंड्स का एडिशन करने के लिए। उसके बाद माइनस लिखा हुआ है। माइनस ऑपरेटर का यूज एक ऑपरेंड में से दूसरे ऑपरेंड को सब्ट्रैक्ट करने के लिए होता है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, दो ऑपरेंड्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यूज होता है। उसके बाद डिवीजन ऑपरेटर, जिसका यूज एक ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर से डिवाइड करने के लिए होता है। उसके बाद है मॉड्यूलस ऑपरेटर, जिसका यूज एक ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर से जब हम डिवाइड करते हैं तब जो रिमाइंडर बचता है उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर और उसके बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन करते हैं। यहाँ पे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन 1, चूज द राइट स्टेटमेंट। इसके बाद लिखा हुआ है इंट a इक्वल टू 3.5 प्लस 4.5। यहाँ पे हमें 3.5 एंड 4.5 का सम करना है, जो होगा 8.0। बट वो 8.0 को हमें इंट a के अंदर स्टोर करवाना है, यानी कि जो a वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है उसके अंदर स्टोर करवाना है। इंटीजर डेटा टाइप के अंदर रियल नंबर स्टोर नहीं होते, यानी यहाँ पे हमारा सिर्फ 8 स्टोर होगा। हमारा आंसर आएगा सी, a इक्वल टू 8। सेकंड क्वेश्चन, ऑपरेटर परसेंटेज सिंबल इन सी लैंग्वेज इज कॉल्ड। अभी जो हमने देखा उस हिसाब से परसेंटेज सिंबल को मॉड्यूलस ऑपरेटर कहा जाता है, यानी हमारा आंसर आएगा सी। थर्ड क्वेश्चन, आउटपुट ऑफ द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन विथ इंटीजर एंड रियल नंबर इज ब्लैंक बाय डिफॉल्ट। यानी कि हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि हमारे पास दो ऑपरेंड है, उसमें से एक ऑपरेंड इंटीजर है और दूसरा ऑपरेंड रियल नंबर है, यानी कि वो फ्लोट या तो डबल है। यहाँ पे कंसेप्ट आता है टाइप कन्वर्जन का। टाइप कन्वर्जन के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, जो यहाँ आई बटन पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होगी, यानी कि जो इंटीजर डेटा टाइप है एंड दूसरी फ्लोट डेटा टाइप है। यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, इस वजह से इंटीजर डेटा टाइप को टेम्पररी फ्लोट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, जिस वजह से हमारा आउटपुट होगा फ्लोट, यानी यहाँ पे आंसर आएगा बी, रियल नंबर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, which of the following data type will throw an error on modulus operation। यानी जब भी हम मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते हैं तब कौन सी डेटा टाइप में एरर जनरेट होती है। यहाँ पे आंसर आएगा फ्लोट डेटा टाइप। हमें यहाँ पे एक चीज कंसीडर करनी है कि जब भी हम मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते हैं तब हम वो ऑपरेटर को रियल डेटा टाइप यानी कि फ्लोट एंड डबल डेटा टाइप के साथ यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप लिखा हुआ है, इस वजह से आंसर डी आ रहा है। यदि डबल डेटा टाइप लिखा होता तो आंसर डबल डेटा टाइप आएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 5, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। उसके बाद लिखा हुआ है इंट मेन। इंट मेन के बाद लिखा हुआ है इंट a इक्वल टू -25, उसके बाद मॉड्यूलस 10। यानी यहाँ पे सबसे पहले -25 को -10 मॉड्यूलस ऑपरेशन करवाना है, यानी मॉड्यूलस ऑपरेशन को हम दूसरी तरह से देखेंगे। सपोज a मॉड्यूलस b लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इक्वल टू n इंटू बी प्लस आर। यानी जो n होगा वो हमारा क्वोशंट होगा और r है वो रिमाइंडर होगा। तो ये इक्वेशन के अंदर हम -25 एंड 10 को अरेंज करेंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होगा -25 इक्वल टू -10 इंटू 2 -5। यानी यहाँ पे हमारा रिमाइंडर हुआ -5। इसी तरह से हम दूसरा इक्वेशन देखेंगे, -25 मॉड्यूलो ऑफ 10। यहाँ पे हम -25 एंड 10 को जो इक्वेशन हमने बताया था उसके अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो होगा -25 इक्वल टू 10 इंटू -2 -5।
यानी यहाँ पे भी रिमाइंडर होगा -5, यानी यहाँ पे भी हमारा आंसर आएगा -5। उसके बाद तीसरा इक्वेशन है int c 25 मॉड्यूल ऑफ -10, यानी यहाँ पे हमें 25 एंड -10 को उस इक्वेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। 25 इक्वल टू -10 इंटू -2 प्लस 5, यानी यहाँ पे रिमाइंडर होगा +5। उसके बाद लिखा हुआ है प्रिंटफ %d और उसके बाद ABC, यानी कि हमें यहाँ पे ABC की वैल्यू प्रिंट करवानी। जो हमने देखा था a इक्वल टू -5, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 5, यानी हमारा आंसर होगा C। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन 6, व्हाट इज द प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर, यानी हमें यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताना है। जो हमने थियरी वीडियो में पढ़ा था वहां पे हमने देखा था एक कंसेप्ट जो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यानी कि ऑपरेटर प्रायोरिटी। अब ऑपरेटर प्रायोरिटी क्या होती है वो हमने वहां उस वीडियो में देखा हुआ था। यहाँ पे हम देख सकते हैं मॉड्यूलस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस एंड प्लस। यहाँ पे हमें ऑपरेटर का प्रेसिडेंस याद रखना होगा, जो होगा फर्स्ट वन, यानी सबसे पहले कंसीडर होगा मॉड्यूलस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद प्लस एंड देन माइनस, यानी हमारा आंसर होगा ए। उसके बाद हम क्वेश्चन 7 देखेंगे, व्हाट विल द फाइनल वैल्यू ऑफ x इन फॉलोइंग सी कोड। यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइड मेन, उसके बाद x इक्वल टू 5 मल्टीप्लीकेशन 9 डिवाइड बाई 3 प्लस 9, यानी हमने यहाँ पे देखा था मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का प्रेसिडेंस सेम है। सेम होने की वजह से हम यहाँ पे देखेंगे एसोसिएटिविटी जो होगी लेफ्ट टू राइट, यानी जो इक्वेशन दिया हुआ है वहां पे हमें जो लेफ्ट मोस्ट आएगा उसको हमें फर्स्ट कंसिडर करना है। यानी यहाँ पे सबसे पहले 5 इंटू 9 होगा, 5 इंटू 9 होगा 45। उसके बाद डिवीजन 3 प्लस 9, यहाँ पे डिवीजन एंड प्लस दिया हुआ है, उन दोनों में से डिवीजन की प्रेसिडेंस ज्यादा होने की वजह से यह कंसिडर होगा 45/3, जो होगा 15। अब 15 प्लस 9, यानी हमारा आंसर आएगा 24। यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 8, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी स्टेटमेंट। इंट में इंट a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 प्लस 20, और उसके बाद प्रिंट एप से उसे प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास चार ऑपरेटर है। पहला है असाइनमेंट ऑपरेटर, दूसरा है एडिशन ऑपरेटर, तीसरा है डिवीजन ऑपरेटर, चौथा है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रेसिडेंस देखेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की प्रिसीजन सेम है। सेम होने की वजह से यहाँ पे एसोसिएटिविटी कंसीडर होगी, यानी डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिविटी होगी लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट मोस्ट एक्सप्रेशन है उसे फर्स्ट एग्जीक्यूट करना है। यानी यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर होगा 4/2। 4/2 हमारा आउटपुट आएगा 2। उसके बाद होगा 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 20। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑपरेटर में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है, इस वजह से पहले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कंसिडर होगा, जो होगा 2 प्लस 5, 2 इंटू 5, यानी हमारा आउटपुट आएगा 10। अब 4 प्लस 10 प्लस 20, यानी हमारा आउटपुट आएगा 34। यहाँ पे ऑप्शन आएगा सी 34। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 9, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड। वॉइड मेन,
उसके अंदर लिखा हुआ है y इक्वल टू 3, उसके बाद x इक्वल टू 5 मॉड्यूलो ऑफ 2 इंटू 3 डिवीजन 2। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑपरेटर है। फर्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर, दूसरा है मॉड्यूलस ऑपरेटर, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और चौथा है डिवीजन ऑपरेटर। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था वैसे ही यहाँ पे सबसे पहले मॉड्यूलो ऑपरेटर की प्रीसिडेंस ज्यादा है, इस वजह से सबसे पहले 5 मॉड्यूलो ऑफ 2 जिसका आउटपुट आएगा 1। अब इक्वेशन होगा 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी कंसिडर करेंगे जो होगी लेफ्ट टू राइट, यानी सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कंसिडर होगा जो होगा 1 इंटू 3 यानी आंसर आएगा 3। उसके बाद डिवीजन 2, 3 बाई 2 आंसर आएगा 1। यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा ए, वैल्यू ऑफ x इज 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 10, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। यहाँ पे लिखा हुआ है इंट a इक्वल टू 0, उसके बाद a इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 12 डिवाइड बाई इन ब्रैकेट 3 इंटू 2 प्लस 5 और उसके बाद a को प्रिंट एफ से प्रिंट करवा है। यहाँ पे हमें एक चीज गौर करनी है जो है सर्कुलर ब्रैकेट। जब भी सर्कुलर ब्रैकेट दिया होता है तब उसको सबसे हायर प्रेसिडेंस देना है, यानी कि जो भी सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसको हमें सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है। यानी यहाँ पे सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा 3 इंटू 2 यानी वो होगा 6। अब हमारा इक्वेशन बनेगा 10 प्लस 2 इंटू 12 डिवाइड बाई 6 प्लस 5। अब यहाँ हमारे पास 4 ऑपरेटर है। फर्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर, दूसरा है एडिशन ऑपरेटर, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और चौथा है डिवीजन ऑपरेटर। यहाँ पे हायर प्रेसिडेंस होगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर का, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों प्रेजेंट होने की वजह से एसोसिएटिविटी कंसिडर करेंगे, यानी वो होगी लेफ्ट टू राइट। यानी सबसे पहले 12 इंटू 2 कंसिडर होगा जो होगा 24। अब हमारा इक्वेशन बनेगा 10 प्लस 24 डिवाइड बाई 6 प्लस 5। अब यहाँ पे डिवीजन एंड एडिशन दो ऑपरेटर अवेलेबल है, इन दोनों में से डिवीजन की प्रेसिडेंस ज्यादा होगी, यानी अब कंसिडर होगा 24/6 जिसका आउटपुट आएगा 4। अब इक्वेशन बनता है 10 प्लस 4 प्लस 5 यानी हमारा आंसर होगा बी 19। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 11, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। इंट मेन फ्लोट a इक्वल टू 10.0 और उसके बाद a इक्वल टू a मॉड्यूल ऑफ 3 प्रिंट एफ परसेंटेज एफ a लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था वैसे ही मॉड्यूलो ऑपरेटर फ्लोट डेटा टाइप के साथ वर्क नहीं करता, यानी यहाँ पे आंसर आएगा कंपाइलर एरर। यदि हमें ये कंपाइलर एरर जो आ रही है उसे रिमूव करना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, यानी जो a मॉड्यूलो ऑफ 3 लिखा हुआ है वहां पे हम a के आगे इंट लिख देंगे। यानी जब हम इंट a मॉड्यूल ऑफ 3 करेंगे तब यहाँ पे जो a वेरिएबल है उसको कंपाइलर इंटीजर कंसिडर करेगा, यानी यहाँ पे अब हम मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे a के अंदर स्टोर होगा 10, उसके बाद 10 मॉड्यूलो ऑफ 3 यानी यहाँ पे आंसर आएगा 1, बट 1 स्टोर होगा a के अंदर। a फ्लोट डेटा टाइप है, इस वजह से 1 के बाद 6 0 ऐड हो गए, यानी यहाँ पे जब हमें कंपाइलर एरर रिमूव करनी है तब हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करते हैं, और जब हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करेंगे तब यहाँ पे आंसर आएगा सी। बट अभी फिलहाल ये क्वेश्चन के अंदर आंसर आएगा कंपाइलर एरर। यदि आपको इस वीडियो से नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी नॉलेज शेयरिंग चेन का हिस्सा बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।